हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कल हमने क्लास 10th का एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने किसके बारे में पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था एलिमेंट्री कैनाल और कुछ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में भी पढ़ा था। हमने पढ़ लिया था माउथ, ईसोफेगस, स्टमक और लिवर, इनके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियास के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो लिवर जो होती है वो क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और जो सेकंड जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, पेनक्रियास होती है। तो आज अपन पढ़ेंगे पेनक्रियास के बारे में कि पेनक्रियास का क्या फंक्शन है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पेनक्रियास जो होता है ये पेनक्रियाटिक जूसेस को क्या करता है, रिलीज करता है। तो जो पेनक्रियास है वो किसको रिलीज करता है बच्चों, पेनक्रियाटिक जूसेस को क्या करता है, रिलीज करता है। और ये जो पेनक्रियाटिक जो जूसेस होते हैं इनमें 3 टाइप्स के क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और वो 3 टाइप्स के एंजाइम्स क्या हैं, एक है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, सेकेंड इज द ट्रिप्सिन एंड थर्ड इज द लाइपेज। जो पेनक्रियाटिक जो एमाइलेज होता है इसका फंक्शन क्या होता है, तो जो पेनक्रियाटिक जो एमाइलेज है ये क्या करता है, हमारे फूड में जो रिमेनिंग जो स्टार्च है, स्टार्च कैसा फॉर्म होता है, शुगर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है स्टार्च है ना, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या करता है, काम करता है। कौन सा एंजाइम, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा, हमारे फूड में जो भी कॉम्प्लेक्स शुगर है स्टार्च, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। नेक्स्ट हमारा जो एंजाइम है वो कौन सा है बच्चों, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कैसा एंजाइम है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और ये जितना भी रिमेनिंग प्रोटीन है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करता है बच्चों, ट्रिप्सिन करता है। और कल अपन ने एक और एंजाइम पढ़ा था, आपको पता होगा कि हमारे स्टमक में भी एक एंजाइम होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसका नाम क्या है, बोलो पेप्सिन। तो पेप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। वैसे ही हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस में भी एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है बच्चों, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन क्या करता है बताइए, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, रिमेनिंग जो प्रोटीन्स हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेगा, बोलो कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट जो एंजाइम है उसका नाम क्या है बच्चों, लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम होता है इसका फंक्शन ये होता है, जो हमारे फूड में इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफाइड फैट, इनको सिंपलर फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इमल्सिफाइड फैट का मीनिंग क्या होता है। मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारा लिवर होता है ये किसको सिक्रीट करता है, बाइल जूसेस को क्या करता है, सिक्रीट करता है। और ये जो बाइल जूसेस होते हैं ये आपके गॉल ब्लैडर में क्या रहते हैं, बोलो स्टोर रहते हैं। ठीक है, अब ये जो बाइल जूसेस होते हैं इनमें क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं। और ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, फूड में मौजूद जो लार्जर जो फैट्स हैं, जो फैट्स के लार्जर जो ग्लोब्यूल्स हैं उसको सिंपलर फॉर्म में क्या करते हैं, बोलो कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और इस प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब इमल्सिफिकेशन हो जाता है किसका, बोलो फैट्स का, तो ये जो इमल्सिफाइड जो फैट्स यहाँ पर बना है इस पर ये जो एंजाइम है कौन सा, लाइपेज, वो इजीली क्या कर पाएगा, एक्ट कर पाएगा। नहीं तो वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। भाई यहाँ पर फैट का क्या होना चाहिए, इमल्सिफिकेशन। तो फैट तो यहाँ पर इमल्सिफाइड हो गया और इमल्सिफाइड फैट हो जाने के बाद ये जो लाइपेज एंजाइम है ये अपने फंक्शन को इजीली परफॉर्म कर पाएगा। क्लियर है। अब मैंने कल आपको ये बताया था कि ये तीनों जो एंजाइम्स हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये अपने फंक्शन को कब परफॉर्म कर पाते हैं, जब मीडियम कैसा होता है बताओ, जब मीडियम होता है एल्कलाइन,
जब मीडियम कैसा होता है, बेसिक होता है। जब बेसिक मीडियम होगा, एल्कलाइन मीडियम होगा, तभी ये अपने फंक्शन को क्या कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। तो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कौन कर रहा था, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर रहे थे बच्चों बाइल सॉल्ट। ये देखिए लिवर क्या रिलीज कर रहा था, बाइल जूस। बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होता है, बाइल सॉल्ट। और ये जो बाइल सॉल्ट जो होते हैं, इसी की वजह से जो हमारा फूड एसिडिक था, कहाँ पर था फूड एसिडिक, हमारे स्टमक में। हमारा जो फूड था वो स्टमक में कैसा था, एसिडिक था। तो एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं, बोलो बाइल सॉल्ट, बाइल जूसेस। ये जो बाइल जूसेस होते हैं, ये जो बाइल सॉल्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे फूड को एसिडिक मीडियम से किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्कलाइन मीडियम में। क्योंकि जब तक एल्कलाइन मीडियम नहीं होगा बच्चों, तब तक ये जो एंजाइम्स है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, ये अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट आइए, अब अपन ने पढ़ा था कि जो फूड था वो हमारे स्टमक में था, स्टमक से फूड हमारा कहाँ पर चला गया, बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। ये देखिए ये जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, फूड क्या हो गया, एंटर कर गया। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, इसके बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, 3 पार्ट्स होते हैं। उनका नाम क्या है, पहला जो नाम है वो है डियोडेनम, फर्स्ट पार्ट। जो दूसरा जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, ज़ोज़ेनम। और जो तीसरा जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलियम। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडेनम, ज़ोज़ेनम एंड इलियम। अब देखिए क्या होगा, जो लिवर है वो किसको रिलीज कर रहा है, बाइल जूसेस को। और ये जो बाइल जूसेस है ये कहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, गॉल ब्लैडर में। तो ये जो बाइल जूसेस हैं ये बाइल डक्ट के थ्रू, किसके थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू, डक्ट, ये बाइल डक्ट के थ्रू कहां पर एंटर कर जाएंगे, बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट पर क्या कर जाएंगे, बोलो एंटर कर जाएंगे। क्लियर है भाई, ये जो जितना भी बाइल जूसेस है ये बाइल डक्ट के थ्रू ये कहां पर एंटर कर जाएगा, बोलो ये एंटर कर जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। नेक्स्ट जो आपका पेनक्रियाज है वो क्या रिलीज करता है, बोलो पैंक्रियाटिक जूसेस। और पैंक्रियाटिक जूसेस में क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, किसके थ्रू, पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये भी कहां पर एंटर कर जाते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट पर क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। तो जितना भी बाइल जूसेस है, जितना भी पैंक्रियाटिक जूसेस है, ये सभी एक डक्ट के थ्रू, है ना, कहां पर एंटर कर जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट पर। क्योंकि आपको पता होगा कि जो बाइल डक्ट होती है और जो आपकी पैंक्रियाटिक डक्ट है, जैसे मान लीजिए ये आपकी है बाइल डक्ट, है ना, ये आपकी आ रही, और एक क्या होगी, पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये दोनों डक्ट आपस में मिल जाती हैं और एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं, और ये अपने सारे जूसेस को कहाँ पर रिलीज कर देती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर देती है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट कि जो फूड है वो आपके कहाँ पर आ चुका है, बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर चुका है, बोलो एंटर कर चुका है। जो स्मॉल जो इंटेस्टाइन जो होता है, हाँ, ये जो स्मॉल जो इंटेस्टाइन है बेटा, यहां पर देखिएगा फ्रॉम द स्टमक द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी फूड में, अभी सॉरी, जो स्टमक में जो फूड था वो कैसा था, बोलो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था। अभी जो पार्शियली जो डाइजेस्टेड जो फूड है ये कहाँ पर एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो यहाँ पर फूड का कैसा डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा। कैसा डाइजेशन होगा, कंप्लीट होगा। अब आपको पता है कि जो स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है वो कैसा पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, ये होता है बेटा लॉन्गेस्ट पार्ट। कैसा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, देख रहे हो आप कितनी ज्यादा क्वाइलिंग आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये कैसा पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला जो पार्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कौन सा होता है, ड्यूडेनम। जो दूसरा पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं ज़ोज़ेनम, और तीसरे पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यहीं पर फूड का जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट,
यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, है ना, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उनमें क्या होती है बेटा, ग्लैंड्स होती हैं, और उन ग्लैंड्स को अपन क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्यों बोल रहा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड? अरे भाई ये जो ग्लैंड्स हैं ये आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, सिंपल। अब ये जो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स होती है ये किसको रिलीज करेंगी, जूसेस को रिलीज करेंगी। अब ये जूसेस आप कहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, इंटेस्टाइन में, तो इन जूसेस को अपन क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल जूसेस। क्या बोलेंगे बच्चों, इंटेस्टाइनल जूसेस। और ये जो इंटेस्टाइनल जो जूसेस होते हैं इनमें क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपको एंजाइम्स का नेम नहीं याद करना है, आपको सिंपली यहाँ पर ये पढ़ना है कि ये जो इंटेस्टाइनल जो जूसेस होते हैं जिनमें क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स करते क्या है, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपको पता है कि प्रोटीन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और अमीनो एसिड क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, बोलो, कन्वर्ट करेंगे। कौन, इंटेस्टाइनल जूसेस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, प्रोटीन को अमीनो एसिड में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं किसकी, बोलो, हमारे फूड में क्या प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हमने पढ़ा था स्टार्च, माल्टोज, मतलब जो कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करेंगे, बोलो, एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल जूसेस में। और किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब भी डिहाइड्रेशन होता है या फिर हमें बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा देते हैं। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी में बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर। तो ग्लूकोज क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। देन हमारे फूड में जितना भी फैट्स है ना, तो जो फैट्स है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, बोलो, कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन कौन से होते हैं फैट्स के, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैट्स का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, बोलो, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो हमने क्या देखा कि भैया जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें हमारे फूड का क्या हो गया है, कंप्लीट डाइजेशन हो गया है। कंप्लीट डाइजेशन हो गया ना, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड में। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, किसमें, ग्लूकोज में। नेक्स्ट जो फैट्स है वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये क्या है बच्चों, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भैया जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पर हमारे फूड का क्या हो गया है, कंप्लीट डाइजेशन हो गया है। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, बताइए। हाँ, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट क्या होता है, जेजुनम, और थर्ड पार्ट क्या होता है, इलियम होता है। तो जो इलियम जो पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, है ना, देखो बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, फिर क्या है जेजुनम, फिर क्या है, बोलो, इलियम। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस। क्या होते हैं, बोलो, फिंगर लाइक क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस। ये दिख रहा है बेटा आपको, ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, वायलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायलाई बोलते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल क्या बोलते हैं, वायलाई बोलते हैं। और ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, ये दिख रहा है आपको, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, वायलाई। तो वायलाई करते क्या है, ये जो वायलाई होते हैं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। अब आपको पता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फूड का क्या होगा, अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा, उतना ईजिली फूड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में होगा फूड का एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, ये देखिए, ये आर्टरी देख रहे हो आप, है ना, ये क्या है, वेन है ना, ये नर्व्स भी है यहाँ पर, ये कैपिलरी नेटवर्क है ना, ये लैक्टियल्स है। अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, है ना, कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो देखो इधर ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ये देख रहे हो आप, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो जो ब्लड कैपिलरीज है
अब उनमें क्या होगा बेटा, आर्टरीज हो गई है ना, ब्लड कैपिलरीज होंगी, तो इनमें क्या होगा, ब्लड। और जो ब्लड क्या करेगा, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसको आपके बॉडी में क्या कर देगा, बोलो, बॉडी के हर पार्ट में पहुंचा देगा। और आपकी जो बॉडी की सेल्स हैं वो उस फूड को क्या कर लेंगी, बोलो, एब्जॉर्ब कर लेंगी। जो लैक्टियल्स होती है ना बेटा, ये लिखा हुआ है लैक्टियल्स, इनका काम होता है मेनली ये फैट्स का एब्जॉर्प्शन करती है। किसका एब्जॉर्प्शन करती है, फैट्स का। जो लैक्टियल्स होती है ना वो मेनली किसका एब्जॉर्प्शन करती है, फैट्स का। तो क्लियर है आपको, आपके इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, वायलाए होते हैं, टाइनी फिंगर लाइक क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं। इन टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, वायलाए बोलते हैं। और ये जो वायलाए होते हैं ये सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, बोलो, इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो पार्ट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, उसको अपन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए बच्चों, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, देखिए, एक मिनट, हाँ, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, बोलो, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसके कितने पार्ट्स होते हैं, बोलो, 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं, देखिएगा। पहला जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। जो दूसरा जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलोन। और जो तीसरा जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेक्टम। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, बोलो, 3 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है। अब ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, एनस। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। और ये वाला पार्ट क्या है, बोलो, एनस। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर मेनली वाटर का क्या होता है, बोलो, एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का। मेनली जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो हमारे कहाँ पर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है अलॉन्ग विथ वाटर एंड एक्सेस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब कहाँ पर कलेक्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में कलेक्ट होंगे। दिख रहा है आपको, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है विथ वाटर और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे ये सब कहाँ पर कलेक्ट होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में कलेक्ट होंगे। वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब, जहाँ पर मेनली किसका एब्जॉर्प्शन होगा, बोलो, वाटर का। और जितना भी रिमेनिंग वेस्ट है ना, जितना भी फीकल मैटर है, रिमेनिंग वेस्ट है, इसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। एनएस के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली फंक्शन क्या होता है, वाटर को ये क्या करता है, बोलो, एब्जॉर्ब करता है। वाटर का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो जो रिमेनिंग जो वेस्ट होते हैं वो एनएस के थ्रू क्या कर दिए जाते हैं, बोलो, बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। तो बच्चों, हमारा यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर होता है कंप्लीट। हमने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, है ना। अगर आपको कोई डाउट है, अगर इस लेक्चर में हमने कल पार्ट 1 रिलीज किया था, आज पार्ट 2 हम पढ़ा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसको क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, है ना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो चलो बच्चों, मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।